दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी दिनारा विधानसभा क्षेत्र 210 प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव ने दिनारा विधानसभा के गांव का दौरा किया। दौरा करने के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पर लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में है और हमारी जीत काफी वोटों के अंतर से होगी। देखिए, अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ जो भीड़ है इसमें सब समाज के लोग हैं और सबसे बड़ी जो समाज है वो वंचित समाज के लोग हमारे साथ चल रहे हैं। और देख रहे हैं जिस टोला में हम हैं तो हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं और सभी पार्टी के नौजवान हैं। इसलिए यहाँ लड़ाई नौजवान के साथ लोग हैं, यहाँ हर दल के लोग हैं। क्योंकि जो खड़ा है हमारे विपक्ष में जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़े धनवान हैं, एक बलवान है, एक कार्यकर्ता है। तो आम कार्यकर्ता के साथ ये लोग नज़दीकी फील करते हैं। लगता है कि हमारा भाई आया है, हमारा बेटा आया है, वो लगता है कि बड़ा आदमी है। तो सब लोग मेरे साथ देखते हैं इस रात में भी और इस गली में भी जो बारिश हो रहा है लगातार, इसके बाद भी गरीब गुरबा लोग हम लोग के साथ हैं। लोगों को समर्थन मिल रहा है। आप तो देख रहे हैं, खुद आप आँख से देखिए कि समाज के सभी तबके के लोग हम लोग के साथ हैं। जीतने के बाद क्या कुछ मुख्य विकास का एजेंडा होगा आपका? देखिए, आप तो जानते हैं कि हम किस परिस्थिति में दिनारा आए। हम पार्टी के संगठन का काम करते थे। एकाएक 20 तारीख को हमको आदेश हुआ पार्टी की तरफ से कि जाके आप दिनारा का चुनाव लड़िए। तो अभी दिनारा के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारा नेता का जो घोषणा है कि हर परिवार जिसमें अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, और ऐसा कौन सा परिवार होता है, वो परिवार तो यहाँ देखिए भील समाज का परिवार है, चौधरी समाज है, दलित समाज है, जिसमें आज तक कोई नौकरी हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले हम जीत के जाएंगे पटना। तो पहला काम होगा कि अपने नेता से मिलकर पार्टी में अभियान चला के, संगठन में, सरकार में अभियान चलवाएंगे कि इसको जितना से जितना जल्दी किया लगता है जाए। कि एनडीए की सरकार में जो अधूरा कार्य है उसको जीतने के बाद आप पूरा करेंगे। एनडीए का काम ही नहीं किया तो उसका अधूरा क्या होगा? भाई, उसने नौकरी तो एजेंडा से ही हटा दिया। उसका अधूरा तो तब होता है कि कोई आदमी काम करता है, हम आएंगे उसको पूरा करेंगे। उसका एजेंडा क्या था कि लोगों को मजदूर को और मजदूर बना। पहले सरकारी नौकरी हुआ करती थी। सरकारी नौकरी का मतलब कि अगर एक घर में सरकारी नौकरी हो गया तो उसके घर में 60,000, 70,000, 80,000 रुपये महीना आता था। 2005 में एनडीए सरकार आ गई, कहा कि अब सरकारी नौकरी नहीं होगा, मजदूर बन जाओ। भाई, मजदूर तो खेत में काम करें और चाहे ऑफिस में काम करें, मजदूर बना दिया। 8,000, 10,000 रुपये में करने लगा। और 20 वर्षों के बाद जब हमारे नेता तेजस्वी जी ने बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकारी नौकरी देंगे। हर घर सरकारी नौकरी का जो उन्होंने वादा किया है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोग? मैं क्या देखिए, क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसके लिए हम नहीं हैं। हम इसलिए हैं कि हम यहाँ कमिटमेंट उनके प्रति है। हम इसलिए नहीं सोचते हैं कि ये लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे। हम कोई सौदेबाजी करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग को काम करने के लिए आए हैं। चाहे हमारे जो पुरखे ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, फातिमा शेख हों, कांसी राम हो, अम्बेडकर साहब हों, जगदेव बाबू हों, राम मनोहर लोहिया जी हों, कपूर ठाकुर, इसलिए नहीं कि हमको क्या लोग करेगा। उनको लगा कि समाज और देश को अगर बनाना है तो वो गरीब तबका जिसको आज तक विकास की किरण नहीं पहुंची है, अगर हम उसको नहीं पहुंचाएंगे तो न तो ये समाज स्वस्थ हो सकता है, न तो देश स्वस्थ हो सकता है। आपको याद होगा डॉक्टर लोहिया लगातार कहते थे कि अगर एक हाथ में लकवा मार दिया है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। इस देश में सैकड़े 90% लोग अशिक्षित हों, वो शोषण के शिकार हों, वह देश नहीं हो सकता, वह समाज स्वस्थ समाज नहीं हो सकता है। तो हमारी लड़ाई जो है स्वस्थ समाज बनाने की है, स्वस्थ देश बनाने की। आपने आपको युवा प्रदेश अध्यक्ष भी राजद से बनाया, फिर आपको उम्मीदवार बनाकर और दिनारा से आपको उम्मीदवार बनाया, तो राजद को लेकर क्या कहेंगे? कितना राजद को लेकर? एक चीज़ तो है कि राजद को लेके और समझना है कि राजद में काम करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। समाज के सबसे निचले पैदान से व्यक्ति भी अगर सबक शिखर पर जा सकता है। लेकिन कहता है विपक्ष की ये जाति पाति की राजनीति करती है, जाति विशेष करती है राजपक्ष। लेकिन मैं हर बात सुना कि मैं याद होगा जब 5 तारीख को मेरा 5 मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में जुआ का आतंक चला। अब मैंने अपने नेता से कहा कि साहब, ये पूरा बिहार का जुआ आपके साथ है। लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब के झोपड़ी से निकाल के लोगों को जब मौका दिया
तो वो लोग देश को भी चलाए, राज्य को भी चलाए और अच्छे से चलाए। आपको भी है समय, आप गरीबों के घर से निकाल करके लोगों को आगे लाए। राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, कांसी राम और लालू प्रसाद ही ऐसे नेता हुए जो समाज के अंतिम तबके से निकाल करके लाते थे, जो कोहनूर के हुरा कहलाए। इस प्रक्रिया को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए इस इलाके में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे राजेश यादव चुनाव लड़ रहा है, चाहे सासाराम में सत्येंद्र शाह चुनाव लड़ रहा है, चाहे क्या कहला कि नवीनगर में लड़ रहे हो, आपको गोह में लड़ रहे हो, छातापुर में लड़ रहे हो, सुपौल में लड़ रहे हो। सत्येंद्र शाह की आपने बात की तो सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी हो गई, वो छोड़िए ना भाई, छोड़िए ना भाई, गिरफ्तार तो यहाँ तो जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई, तो क्या हो गया भाई? जगदेव बाबू तो लगातार कहे कि जब समाज के लिए लड़ोगे, समाज के लिए संघर्ष करोगे, तो तुमको गोली भी मारा जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। आप कहाँ हैं? हम जिनसे लड़ रहे हैं उनके पास ताकत है। वही सत्येंद्र शाह 5 चुनाव लड़ा, एक व्यक्ति नहीं गया। उसके पहले भी चुनाव लड़े थे सत्येंद्र शाह, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हुए और लगा कि अब यह व्यक्ति सरकार बनाने में आगे बढ़ने वाला है, तुरंत सब लोग आ गए, सारी एजेंसियां सक्रिय हो गई और सत्येंद्र शाह जेल में। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आप ये बात समझिए ना भाई कि सत्येंद्र शाह का आज का मसला है, लेकिन तब क्या हुआ जब ये समाज के लिए खड़ा हुए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।